आप पे और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम की दुआ है। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और मैं आपके साथ रहूंगा इस सारे सफर के अंदर। आपने करना सिर्फ ये है कि इन जितनी वीडियोस हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, ऑन एंड ऑफ मैं डालता रहूंगा। ये 20 के करीब या 25 के करीब वीडियोस होंगी, सारी की सारी हम जीआरई वर्ड्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। आपने करना ये कि इनको स्केजुअलाइज कर लेना। डेली की एक वीडियो देख ली सुबह के टाइम या शाम के टाइम, इस तरह से इसको स्केजुअलाइज कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी रिटेनिंग मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो जो है ना रिफ्रेश होती रहेगी, रिबूट होती रहेगी। और इससे दूसरा फायदा ये होगा, आपने हर रोज जो नए अल्फाज सीखने की कोशिश करना है, डेली लाइफ में उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो मजीद मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करता, लेकिन मैं आपसे इससे पहले बताता चलूं कि इंग्लिश के अंदर 1,24,000 1,70,000 अल्फाज हैं, जिनमें से 40,000 अल्फाज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सब आपके किसी काम के नहीं है। जीआरई ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपको टू द पॉइंट रखता है। आपको सिर्फ मेन फोकस वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए। पूरी दुनिया का नॉलेज आपके काम का नहीं है। सो मेरे साथ रहिए, जीआरई कर लीजिए। काफी चांसेस हैं कि आपका एनटीएस, पीपीएससी, जितने भी सीएसएस, पीएमएस, जितने भी इम्तिहान है सारे के सारे इंशाल्लाह उसकी 80 to 90% वोकैबुलरी क्लियर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस। हमारा सबसे पहला लफ्ज है कॉस्ट इफेक्टिव। ये दो लफ्ज हैं, कीमत, इफेक्टिव, फायदेमंद। मतलब वो चीज, वो कीमत जो कि फायदेमंद हो, जो कि प्रॉफिट लेके आए, ब्रिंग बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, और एडवांटेज, फायदा लेके आए फॉर द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जो कि बहुत कम पैसों पे बहुत अच्छा फायदा लेके आए, उसको कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। इसका सेंटेंस ये बनेगा, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया, दैट इट वॉज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, टू इम्पोर्ट द इंजन, ताकि इंजन को इंपोर्ट कर लिया जाए, देन से टू मैन्युफैक्चर देम हियर। उन्होंने ये चीज जो है ना वो डिस्कवर की, पाई कि हम लोगों को इंजन इंपोर्ट करने चाहिए, ना कि जो है ना वो यहाँ पे बनाएं। ये हमारे लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। फियास्को कहते हैं अ कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग और प्लान्ड। इसको फियास्को रुसवाई, जिल्लत अमीज, शिकस्त, भूल चूक, गलती और खता को भी कहते हैं। द पार्टी वॉज अ टोटल फियास्को। मतलब उस पार्टी में बहुत रुसवाई हुई, जिल्लत हुई, क्योंकि जो प्लान था ना वो हमारा फेल हो गया। जेनेसिस कहते हैं पैदाइश को, असल को, किसी भी चीज की इब्तदा को जेनेसिस कहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, जीन से निकला है ना, जीन बहुत छोटा, जो उसका होगा ओरिजिन, जेनेसिस होगा। वी कैन नॉट, इसका सेंटेंस बनेगा, वी कैन नॉट येट सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स। हम अभी तक मुतमईन तौर पे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वजाहत कर पाए कि कायनात का जेनेसिस कैसे हुआ था, कैसे पैदा हुई थी, कैसे इवॉल्व हुई थी कायनात। ग्रिसली कहते हैं खौफनाक को, डरावने को, हैबतनाक को। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट बिकॉज ऑफ डेथ, डिके और डिस्ट्रक्शन विच इज शोन और डिस्क्राइब्ड। जो बहुत ना खुश करने वाला हो, मौत की वजह से, सड़ने गलने की वजह से, तबाही की वजह से, या जिसे दिखाया गया हो या बताया गया हो। दिस इज अ ग्रिसली स्टोरी। ये बहुत खौफनाक, हैबतनाक स्टोरी है अबाउट पीपल, उन लोगों के बारे में, हु एट ह्यूमन फ्लैश। ये उन लोगों के बारे में बहुत खौफनाक स्टोरी है जो कि इंसानी मांस खाते थे। हेरेसी कहते हैं खिलाफ शरीयत कोई काम करने को, बिदअत करने को, कुफर करने को, इल्हाद करने को, यानी कि मुल्हिद होने को, यानी कि कोई काम ऐसा करने को जो कि मुसलमान अकायद के खिलाफ कोई काम करे कोई बंदा। अ बिलीव दैट इज अगेंस्ट द ऑफिशियल और एक्सेप्टेड बिलीव, मतलब कोई ऐसा बिलीव जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव्स के खिलाफ हो, ऑफ अ रिलीजन और अदर ग्रुप। द मिनिस्टर्स स्पीच विल बी रिगार्डेड एज हेरेसी बाय मोस्ट मेंबर ऑफ हर पार्टी। वो जो मिनिस्टर उसकी स्पीच थी ना, अक्सर लोग उसको हेरेसी, उसको कुफर या खिलाफ शरा, जो उनका वहाँ पे राइज कानून है, उसके खिलाफ शुमार करेंगे। इनकॉर्पोरेट कहते हैं इकट्ठा करना, यकजा करना, मिलाना, शरीक करना, दाखिल करना को भी इनकॉर्पोरेट कहते हैं। इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि होल में वो जो टोटल है उसमें शामिल कर देना।
दे इनकॉर्पोरेटेड हर सजेशंस, उन्होंने उसकी जो मशवरे थे उसको इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया, साथ मिलाया, शरीक किया, दाखिल किया इनटू देयर प्लान। जो उनका प्लान था उसमें उन लोगों ने उसकी वो जो बंदी थी उसकी सजेशन को, मशवरे को शामिल किया। इनडिटर्मिनेट कहते हैं जो नॉट क्लियरली सीन और फिक्स्ड, जो कि क्लियरली बताया ना गया हो या अभी तक फिक्स ना हुआ हो, जो गैर मुकर्रर कहते हैं, गैर मुअय्यन को कहते हैं इनडिटर्मिनेट, जिसमें अभी अब जो किसी चीज़ का तयन ना हुआ हो। और हॉलीडे, हमारा जो हॉलीडे, हमारा छुट्टी का प्लान है जो है, आर स्टिल, हमारे जो हॉलीडे के प्लान हैं वो स्टिल एट इनडिटर्मिनेट स्टेज, अभी तक वो गैर मुअय्यन हैं, अभी तक वो अभी तक उनको डिटरमिन नहीं कर पाए हम लोग। इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट कहते हैं तफ्तीश को, तहकीकात को, एंड ऑफिशियल इंक्वायरी को कहते हैं इंक्वेस्ट। द इंक्वेस्ट ऑफ हिज डेथ, वो जो इंक्वायरी ही है उसकी मौत पे, विल बी हेल्ड नेक्स्ट थर्सडे, अगले थर्सडे को होने वाली है। ऑफिशियस कहते हैं मेहरबान को, मेहरबानी करने वाले को कहते हैं। टू ईगर टू गिव ऑर्डर्स और टू ऑफर एडवाइस, जो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो, मुफ्त का खादिम हो, ज़रूर से ज़्यादा मेहरबान और फजूल कार, बहुत ज़्यादा मुरवती जो इंसान हो, उसको कहते हैं ऑफिशियस। एन ऑफिशियस लिटिल गार्ड केम एंड टोल्ड मी नॉट टू विसल इन द म्यूज़ियम। एक बहुत ज़्यादा मेहरबान गार्ड मेरे पास आया और उसने मुझे आके कहा कि भाई यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर सीटियाँ मत बजाओ। स्पेयरहेड, स्पेयरहेड कहते हैं हर अव्वल दस्ता या मिलकर हमला करने वाला अगला जो दस्ता होता है उसको कहते हैं, जो कि लीड करे फोर्सफुली। इसका सेंटेंस बनेगा विच ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज इज गोइंग टू स्पेयरहेड द अटैक ऑन द गवर्नमेंट। कौन है जो आगे लग के, कौन है जो स्पेयरहेड होके गवर्नमेंट पे, ओपोजिशन की पार्टियों में से कौन है जो कि आगे होके, स्पेयरहेड होके गवर्नमेंट पे हमला करेगा। अपोर्शन, अपोर्शन कहते हैं बांटने को, तकसीम करने को, मुकर्रर करने को। टू डिवाइड एंड शेयर आउट, किसी भी चीज़ को तकसीम कर देने को कहते हैं अपोर्शन। वी मस्ट अपोर्शन द मनी फेयरली, हमें जो पैसा है वो ईमानदारी के साथ तकसीम करना चाहिए, अपोर्शन करना चाहिए। दूसरा जुमला है इसका, इट वॉज डिफिकल्ट टू अपोर्शन द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट बिटवीन द टू ड्राइवर्स। अब ये मुश्किल हो रहा था कि हम अपोर्शन कर सकें, तकसीम कर सकें, मुकर्रर कर सकें, बांट सकें वो इल्ज़ाम दोनों ड्राइवर्स के अंदर। क्रिस्मा, क्रिस्मा कहते हैं पर्सनल अट्रैक्टिवनेस को, ये क्रिस्मेटिक से निकला है ना, मतलब क्रिस्मेटिक इसी के अंदर से निकलता है। द स्ट्रॉन्ग पर्सनल चार्म और पावर टू अट्रैक्ट। आप सुना है आजकल इमरान खान की क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। सो ये वो वाला क्रिस्मा है। The personal strong charm or power to attract that makes a person able to have a great influence over others, कि किसी ऐसे बंदे की क्रिस्मेटिक या क्रिस्मे वाली पर्सनैलिटी हो ताकि वो दूसरों पे बहुत इन्फ्लुएंस कर सके। भुट्टो वॉज अ पोलिटिकल लीडर ऑफ अ ग्रेट क्रिस्मा। वो भुट्टो जो थे ना वो ग्रेट क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी रखते थे, बहुत ही हैड ग्रेट क्रिस्मा। कंसीड, कंसीड कहते हैं किसी बात के साथ कंसीड कर लेना, उससे मान लेना, उसे तस्लीम कर लेना, उसे कबूल कर लेना, मंजूर कर लेना उसे, इसे कहते हैं कंसीड। टू एडमिट एज अ ट्रू, करेक्ट और प्रॉपर, मतलब किसी चीज़ को मान लेना सच, करेक्ट और प्रॉपर, ऑफन अनविलिंगली। बेशक आप वो मानते हो या ना मानते हो दिल से, लेकिन उस चीज़ के साथ आप अगर इत्तफाक कर लेंगे तो यू आर कंसीडिंग दैट थिंग। द गवर्नमेंट कंसीडेड डिफीट एज सून एज द इलेक्शन रिजल्ट्स वर नोन। गवर्नमेंट ने जो अपनी हार थी उसको कंसीड कर लिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया कि क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट थे ना वो लोगों में आम हो चुके थे। आई कंसीड, मैं कंसीड करता हूँ, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस खास नुक्ते को, बट आई स्टिल थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है भाई, मैं जो आप कहते हो मैं उस खास नुक्ते पे मानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप गलत हैं, लेकिन फिर भी मैं कंसीड कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। डेफिनेटिव, डेफिनेटिव कहते हैं ठीक,
मुकर्रर, पक्का या फैसला कुन, इसको कहते हैं डेफिनेटिव। प्रोवाइडिंग अ लास्ट डिसीजन दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, जो मुकर्रर हो चुका हो। कंक्लूसिव, जो इख्तितामिया हो, जो आखिरी हो। सेंटेंस बनेगा वी आर एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेटिव डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम एक पक्का, डेफिनेटिव, मुकर्रर, फैसला कुन फैसला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं। एसेंस कहते हैं किसी भी चीज़ के लुब्बे लुबाब को, किसी भी चीज़ की असल जिस्ट को, उसकी रूह को कहते हैं एसेंट, उसके जौहर को कहते हैं एसेंस। ESSENCE, एसेंस। द सेंट्रल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ थिंग इज द एसेंस, ESSENCE। जुमला बनेगा द एसेंस ऑफ हिज रिलीजियस टीचिंग इज लव। उसकी मजहबी तालीमात का जो जौहर है वो मोहब्बत है। ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस का मतलब है गौल में रहने वाला, गौल पसंद, झुंड में रहने वाला। अक्सर जो जानवर होते हैं, अक्सर जो परिंदे होते हैं ना, वो ग्रीगेरियस होते हैं, वो गौल में रहते हैं। अक्सर जो जानवर होते हैं जैसे हरनियाँ वगैरह, वो अगर कहीं किसी जगह पे जाती हैं, भैंसें वगैरह, तो वो ग्रीगेरियस जाती हैं, मतलब झुंड में जाती हैं, अकेली नहीं जाती कहीं शेर ना खा ले। लाइकिंग द कंपनी ऑफ अदर्स, जो दूसरों की कंपनी को पसंद करता है। नॉट एंजॉइंग बीइंग अलोन, जो अकेला नहीं रहना चाहता। सोशेबल को भी ग्रीगेरियस कहते हैं, जो कि मुआशरा पसंद होता है। मैन इज अ ग्रीगेरियस बाय नेचर, इंसान, मर्द, आदमी ग्रीगेरियस है, वो झुंड में, वो गौल में रहना पसंद करता है। फितरत से वो अकेला नहीं रह सकता, वो उसको अकेला रहना पसंद नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल, INSTRUMENTAL, इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं मददगार को, मुआवन को, किसी वसीला बनने को कहते हैं। बीइंग द काज ऑफ, किसी चीज़ की वजह बनना, हेल्पफुल होना, किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए हेल्पफुल बन जाना। जुमला बनेगा हिज इंफॉर्मेशन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कैचिंग द क्रिमिनल। उसकी जो मालूमात थी वो इंस्ट्रूमेंटल थी, उसने फ़ायदा दिया, मदद की, मावन बनी, वसीला था, मददगार थी पकड़ने के लिए क्रिमिनल को। फिलिस्टाइन, PHILISTINE, फिलिस्टाइन सादा को कहते हैं, वहशी को कहते हैं, रूखे को कहते हैं, गैर मुहज्जब को कहते हैं, लिटरल मीनिंग में फिलिस्टाइन। अ पर्सन हु इज़ हॉस्टाइल टू और नॉट इंटरेस्टेड इन कल्चर एंड आर्ट्स, वो जो बहुत सादा सा इंसान होता है, जो कि नहीं चाहता वो किसी भी कल्चर या आर्ट में इंडल्ज हो। सून आई रियलाइज्ड, जल्द ही मुझे एहसास हुआ दैट ही वॉज अ फिलिस्टाइन, कि वो तो बहुत सादा सा बंदा है, वो तो रूखा है, वो गैर मुहज्जब आदमी है। मैंने जल्द ही ये बात भांप ली, जान ली। अगला है रेमिनिस। रेमिनिस का मतलब होता है याद आना, माजी में गुम हो जाना, ये बात करना या सोचना माजी के बारे में या माजी के तजुर्बात के बारे में, ख़ास करके जो खुशगवार लम्हात हैं उस बारे में। REMINISCE, रेमिनिस। द टू ओल्ड फ्रेंड वर रेमिनिसिंग, वो याद कर रहे थे, अबाउट देयर यूथ, वो अपने दो पुराने दोस्त अपने रेमिनिसिंग कर रहे थे अपनी जवानी के बारे में। SLIPSHOD, स्लिपशॉड, लापरवाह को कहते हैं, बेउसूल को कहते हैं, केयरलेस को कहते हैं, जो एग्जैक्ट ना हो उसको कहते हैं। योर स्लिपशॉड रीजनिंग विल कट नो आइस विद द जज, तुम्हारी बेउसूल वजूहात पे का कोई असर नहीं होगा जज पे। स्लिपशॉड, लापरवाह, बेउसूल। डिटर्मिनेंट कहते हैं फैसला कुन को, जो कती हो, कुछ ऐसा जो डिसाइड करता है, फिक्स करता है, सेटल करता है, या लिमिट्स को के बारे में कंफर्म करता है। ठीक है, इसका सेंटेंस बनेगा इज कॉस्ट और रिलायबिलिटी द मेन डिटर्मिनेंट इन चूजिंग अ न्यू कार, क्या कीमत या उसका ज़्यादा देर चलने की अहलियत मेन डिटर्मिनेंट है
फैसला कुन करने वाली बात है किसी नई गाड़ी को लेने के लिए। क्या गाड़ी लेने के लिए कीमत या उसकी रिलायबिलिटी, उसकी देर पा होने की अहलियत, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो कि उसको डिटर्मिनेंट करती है एक नई गाड़ी लेने के लिए। ड्यूबियस कहते हैं जो मशकूक हो, जो गैर मुकर्रर हो, जो पेशीदा हो, जो कि मुश्तबा हो, जिस पे शक हो। DUBIOUS ड्यूबियस कहते हैं जो कि अभी जिसके बारे में डाउट हो, जो अभी अनडिसाइडेड हो, अनसर्टेन हो, जिसके बारे में कोई पक्का यकीन ना हो। आई एम स्टिल ड्यूबियस, मैं अभी भी ड्यूबियस, मशकूक हूँ अबाउट दैट प्लान, उस प्लान के बारे में जो तुमने बना रखा है। एग्जैक्टिंग कहते हैं मुशक्कत तलब को, मेहनत तलब को, दुरुस्त को या मुंतज़म को। डिमांडिंग मच केयर, बहुत एहतियात वाला। एफर्ट एंड अटेंशन, जिस पे बहुत ज़्यादा एहतियात, कोशिश और तवज्जो की ज़रूरत हो, उसको कहते हैं एग्जैक्टिंग उसको कहते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा केयर, कोशिश और तवज्जो की ज़रूरत हो। इट वॉज अ डे ऑफ एग्जैक्टिंग और टायरिंग वर्क, ये वो दिन था जिसमें जो काम था वो काफ़ी थकाने वाला और काफ़ी मेहनत तलब था। फेंड कहते हैं दिफा करने को, बंदोबस्त करने को कहते हैं, किसी चीज़ को देखने को कहते हैं। फेंड किसी बाज रखने को भी कहते हैं। निकालना, बाहर करना, ना आने देना, टाल देने को भी फेंड कहते हैं। आई हैव हैड टू फेंड फॉर माई सेल्फ सिंस आई वॉज 14। फेंड यहाँ पे मुराद है मुझे अपना लुक आफ्टर करना पड़ा। आई हैव हैड टू फेंड फॉर माई सेल्फ, मुझे अपना ख्याल रखना पड़ा, अपने लिए जिदोजहद करना पड़ी। सिंस, जब से मैं 14 साल का था तब से। फ्यूम, FUME, फ्यूम कहते हैं धुएं को, गुस्से को, जोश को कहते हैं फ्यूम। टू बी एंग्री एंड रेस्टलेस, गुस्से में होना या रेस्ट किए बगैर होना, बट ऑफन विदाउट एक्सप्रेसिंग। अब बहुत गुस्से में है लेकिन अब बोल नहीं रहे हो, उसको कहते हैं फ्यूम। ठीक है, अब अपनी फीलिंग के बारे में चुप हो लेकिन बहुत गुस्से में, उसको कहते हैं फ्यूम होना। ही वॉज फ्यूमिंग एट द डिले, वो धुएं में उड़ रहा था, वो पुरजोश था लेकिन वो चुप था या फिर बोल रहा था, दोनों कंडीशंस में हमें लेट होने की वजह से। शी वॉज फ्यूमिंग विद अनोयंस बिकॉज द बुक हैडंट अराइव्ड, वो धुआं हो रही थी गुस्से के साथ या नाराज़गी के साथ क्योंकि अभी तक किताब नहीं आई थी। हायरार्की कहते हैं निज़ाम को, किसी चीज़ के मुरत्तब करने को हायरार्की कहते हैं। A system by which the member of an organization are grouped and arranged according to higher and low ranks, especially official ranks. जो ऑफिशियल रैंक्स होते हैं उनके अंदर हायरार्की होती है ना, सबसे ऊपर IG, फिर DIG, फिर SSP, फिर SP। ये ऊपर से नीचे आने की एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है उसको हायरार्की कहते हैं, निज़ाम होना किसी चीज़ का। देयर आर वेरी रिजिड हायरार्की इन द सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के अंदर जो हायरार्की है वो बहुत रिजिड है। इसका ये भी मतलब है द ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव पावर, ऐसे लोगों के को भी हायरार्की कहते हैं के बारे में भी जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और उनके पास ताकत हो। द पार्टी हायरार्की हैज़ द फाइनल से ऑन द मैटर ऑफ पॉलिसी, जो मैटर ऑफ पॉलिसी है ना उसमें पार्टी की जो हायरार्की है ना उसका जो फाइनल से है वही चीज़ों के बारे में डिसाइड करेगी। लाइजन कहते हैं मेल को, इत्तफाक को, दोस्ती को, आशनाई को कहते हैं। अब वर्किंग एसोसिएशन, काम करने वाली कोई तंजीम, सो दैट ईच साइड इज वेल इन्फॉर्म्ड हो, दोनों साइडें, व्हाट द अदर इज डूइंग, ताकि दूसरा क्या कर रहा है। सो लाइजन इसको कहते हैं मेल को, इत्तफाक को, दोस्ती को, आशनाई को। देयर शुड बी अ क्लोज लाइजन बिटवीन द बेंच एंड द बार। ये ईडीएम है, हम आने वाले टाइम में ईडीएम करेंगे, कम से कम 500 ईडीएम करेंगे, सो बी विद अस। रील कहते हैं लड़खड़ाना, डगमगाना, फिरकी वगैरह, घूमने को रील भी कहते हैं। और एक और भी रील होती है वो उस पर भी बात करते हैं। टू बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक की हालत में होना, कन्फ्यूजन की हालत में रील को भी कहते हैं। अनसर्टेनिटी की हालत को भी रील कहते हैं।
इसका जुमला बनेगा ऑल दीज स्टैटिस्टिक्स मेक माई हेड रील। इन तमाम स्टैटिस्टिक्स ने मेरे सर को रील किया, गैर यकीनियत थी, कन्फ्यूजन थी, शौक था, इस वजह से मेरा सर घूम रहा था, ठीक है, फिरकी ले रहा था। सो दिस इज अबाउट दैट। दूसरा है द पार्टी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम इट्स रीसेंट इलेक्शन डिफीट। जो पार्टी है अभी रील हो रही है, डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में हार चुकी थी। टेंजिबल, टेंजिबल कहते हैं क्लियर एंड सर्टेन को, रियल को, जो कि ख्याली ना हो, माकूल हो, मुनासिब हो, जिसको हाथ लगा के, छू के महसूस किया जा सके, मादी चीज़ को टेंजिबल कहते हैं। द पुलिस नीड टेंजिबल प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट बिफोर अरेस्टिंग हिम। उसको अरेस्ट करने से पहले पुलिस को टेंजिबल प्रूफ, जिसको पकड़ा जा सके, महसूस किया जा सके, वो वाले सबूत चाहिए। टिटुलर, टिटुलर कहते हैं बराए नाम को, होल्डिंग अ टाइटल बट नो पावर ऑफ ऑफिस। ही इज द टिटुलर, TITULAR, टिटुलर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, बट हिज चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑल द रियल पावर्स। पाकिस्तान के अंदर सदर जो होता है ना, वो टिटुलर होता है, वो सदर नाम का ही होता है, सारी जो पावर्स होती हैं वो CM के पास होती हैं। क्रिंज, क्रिंज कहते हैं झुकने को, दबने को, सलाम करने को, सुकड़ने को, आजी से या डर से किसी के सामने झुक जाने को कहते हैं क्रिंज, किसी के लिए झुक जाना। ही ऑलवेज क्रिंज बिफोर द बॉस, वो हमेशा बॉस के सामने झुक जाता है। इसका ये भी मतलब है टू हैव अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ शेम और डिसलाइक। मतलब आई क्रिंज विद द एम्बेरसमेंट, मैं झुक गया, दब गया उस शर्मिंदगी के साथ। व्हेन माई फादर वॉज रूड टू माई टीचर, जब मेरे उस्ताद जब मेरे बाबा मेरे टीचर के साथ रूड हुए तो मैं शर्मिंदगी के साथ क्रिंज हो गया, दब गया, झुक गया। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव कहते हैं गाली गलोच करने को, लानतो मलामत करने को इन्वेक्टिव कहते हैं। फोर्सफुल अटैकिंग स्पीच यूज फॉर ब्लेमिंग समवन फॉर समथिंग एंड ऑफन इंक्लूडिंग स्वीयरिंग, कस्में वगैरह खाना हो या किसी को गालियां वगैरह देने को इन्वेक्टिवनेस कहते हैं। They cringed under the force of his withering invective. withering कहते हैं मुरझा देना, बर्बाद हो जाना, खुश्क होना, सूख जाना, अफसरदा कन। envy कहते हैं मुजम्मत करना, बुरा भला कहना, फटकारना। To attack strongly with words, envy किसी को अल्फाज के साथ हमला करना। The speaker was envying against corruption, वो करप्शन के खिलाफ बुरा भला कह रहा था, बोल रहा था। मीडियोकर, मीडियोकर कहते हैं किसी भी दरमियानी चीज़ को मीडियोकर कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल दरमियानी दर्जा रखती हो उसको कहते हैं मीडियोकर। नीदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, बट यूजुअली नॉट गुड इनफ, जो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो उसको कहते हैं मीडियोकर। ही इज़ अ मीडियोकर स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है भाई, गुजारे लायक है, दरमियाना सा है वो। मियन, MIEN, मियन कहते हैं हुलिये को, चाल ढाल को, अंदाज को, ढंग को कहते हैं। MIEN, मियन या मायन। पर्सन's appearance और manner that show how he is feeling, उसको मियन कहते हैं। His gentle मियन reminded me of his father, उसकी जो शाइस्ता सी वो जो उसकी चाल डाल था, हुलिया था, अंदाज था, उसमें उसका बाप मुझे नज़र आया। पिनैकल कहते हैं चोटी को, जो किसी भी चीज़ का अपेक्स होता है, लास्ट पॉइंट होता है, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ और डिग्री ऑफ एनीथिंग। शी हैड रीच्ड द पिनैकल ऑफ फेम बिफोर शी डाइड, मरने से पहले वो शोहरत के चोटी पर थी। रिटार्ड कहते हैं रोकना, तरक्की रोकना, धीमा करना, सुस्त करना, आहिस्ता करना, रिटार्ड करने को कहते हैं। डिले करना, स्पेशली डेवलपमेंट में, किसी चीज़ के डेवलपमेंट में डिले करने को रिटार्ड कहते हैं। कोल्ड वेदर रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जो ठंडा मौसम सरमा होता है ना, वो फसलों की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, स्लो कर देता है, रोक देता है, धीमा कर देता है, सुस्त कर देता है।
रिट्राइव कहते हैं किसी चीज़ को दोबारा से हासिल करना, बेहतर करना, तलाफ़ी करना, होश में लाना, जान बचाना, किसी चीज़ को पुट राइट करना, मेक फॉर अ मिस्टेक, कोई गलती होगी तो उसको रिट्राइव करना, बेहतर करना, उस नुकसान को या उस हार को की तलाफ़ी करने को कहते हैं रिट्राइव होना। उसने कोशिश की, शी ट्राइड टू रिट्राइव, उसने सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश की बाय मेकिंग प्रोफ्यूज अपॉलजीज, माफ़ियों से उसने सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश की। रिट्रोस्पेक्ट कहते हैं ख्याल को, ख्याल गुज़श्ता को, थिंकिंग बैक टू द पास्ट फ्रॉम द प्रेजेंट, माजी में हाल में रहते हुए माजी के बारे में सोचने को कहते हैं रिट्रोस्पेक्ट। माई स्कूल लाइफ, मेरी स्कूल की ज़िंदगी, सीम्स हैप्पियर, ऐसी लगती है खुश थी, इन द रिट्रोस्पेक्ट, माजी के अंदर, गुज़श्ता दौर के अंदर, देन इट सीम्ड एट द टाइम, जो कि अभी जो उस वक्त नज़र आती थी, अभी वो ज़्यादा जो उस टाइम थी, उस टाइम में मेरी जो स्कूल की ज़िंदगी थी उसकी निस्बत मुझे आज जब याद करता हूँ तो वो दौर अच्छा लगता है। रिट्रोस्पेक्ट, RETROSPECT, रिट्रोस्पेक्ट, गुज़श्ता ज़िंदगी, बात, वाक़े का ख्याल। विदरिंग कहते हैं तौहीन को, हकारत को कहते हैं विदरिंग, किसी चीज़ के मुरझाने वाला, अफसुर्दा, जो खुश करने वाला, उसको विदरिंग कहते हैं। इंटेंट टू मेक समवन फील अशेम्ड, किसी को फील कराना, शर्मिंदगी। शी डिसमिस्ड माई प्लान, उसने मेरा प्लान खारिज कर दिया, मनसूख कर दिया, रद्द कर दिया, विद अ विदरिंग स्कॉर्न, एक अफसुर्दा, मुरझाने वाले, तहकीर वाले, हकारत वाले, तौहीन अमेज जुमले के साथ या फिर लहजे के साथ। Across the board, influencing people or thing of all types at every level, across the board, बोर्ड के ऊपर तक, मतलब हर जगह पे होना, especially within a business or industry, लोगों पे असर करना, हर एक तबके के, हर एक तरह के लोगों पे असर करना, किस बोर्ड के क्रॉस, मतलब एक स्पेसिफिक बोर्ड है, आपका जब असर इसके बाहर भी हो, हर तरीके से हो, तो मतलब यू आर डूइंग अ थिंग अक्रॉस अ बोर्ड। He suggested a 25% across the board cut in military spending. मिलिट्री की स्पेंडिंग है ना, उसका 25% किसी एक तबके में नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड, पूरी की पूरी स्पेंडिंग के अंदर कट होना चाहिए, ये उसने सजेस्ट किया है, ये उसने मशवरा दिया है। एंटागोनाइज कहते हैं बैर होना, दुश्मनी होना, अदावत होना, किसी से लागत होना। टू काज, टू बिकम एन एनिमी और ओपोनेंट, किसी का मुखालिफ होना। जुमला बनेगा हिज रूडनेस ओनली एंटागोनाइज पीपल, उसका जो सख्त रवैया था उसने लोगों को नाराज़ किया। बैकलैश कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग एंड एंग्री रिएक्शन बाय पीपल, किसी जिद्दत के ख़िलाफ़ लोगों का जो रद्द अमल होता है उसको कहते हैं बैकलैश। इसका सेंटेंस बनेगा द कंटिन्यूअल राइज, मुसलसल बढ़ावा, इन वायलेंट क्राइम, तशद्दुद वाले जुराइम के अंदर, इवेंचुअली आखिर तौर पे प्रोवोक्ड, उसने इश्ताल दिया अ बैकलैश, क्या हुआ, रद्द अमल को इश्ताल दिया अगेंस्ट द पुलिस के। बिलीगवर्ड कहते हैं किसी चीज़ के महसूर होने को, नरगे में होने को। इन डिफ़िकल्टीज़, मुश्किल में जो हो, जो हरास्ड हो, जो एक्सपीरियंस कर रहा हो, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा जो तनकीद को एक्सपीरियंस कर रहा हो, एंड डिफ़िकल्टीज़ और मसाइब को, उसको कहते हैं जो महसूर हो, जो किसी चीज़ के नरगे में हो, जो किसी चीज़ के काबू में, कंट्रोल में हो। द बिलीगवर्ड पार्टी लीडर, वो जो महसूर पार्टी लीडर है, वॉज फोर्स टू रिज़ाइन, वो जो काबू आया हुआ पार्टी लीडर है ना, उसको फोर्स किया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दे, रिज़ाइन कर दे। कार्डिनल कहते हैं असली को, बुनियादी को, ख़ास को, सबसे गोदे को, अहम को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हो। हैविंग अदर थिंग्स बेस्ड ऑन इट, जो दूसरी चीज़ें उस चीज़ पे बेस कर रही हों, उस गोदे पे, उस मेन चीज़ पे बेस कर रही हों, उसको कार्डिनल कहते हैं। CARDINAL, कार्डिनल, बहुत ख़ास, अहम, बुनियादी। सेंटेंस है रिस्पेक्ट
फॉर लाइफ इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जिंदगी का एहतराम बुनियादी उसूल है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड कहते हैं इस्तकलाल को, इस्तेहकाम को, मजबूती को, सब्र को, हौसले को कहते हैं फोर्टिट्यूड। मजबूत और लंबा हौसले को कहते हैं बियरिंग ट्रबल, जो कि बहुत लंबा हौसला और मजबूत हौसला मसाइब को बर्दाश्त करने का, उसको कहते हैं फोर्टिट्यूड। या दर्द को बग़ैर कंप्लेन किए हुए बहुत इस्तकलाल, सब्र, हौसले को कहते हैं फोर्टिट्यूड। शी बोर हर इलनेस, उसने बर्दाश्त की अपनी बीमारी विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, बहुत ज़्यादा इस्तकलाल, सब्र, हौसले और मजबूती के साथ। फोर्टिट्यूड, मजबूती, इस्तकलाल, सब्र, तकलीफ या मसाइल को बर्दाश्त करने की अहलियत को कहते हैं फोर्टिट्यूड। FORTITUDE। फुलसम, फुलसम कहते हैं मकरू को, नागवार को, नापसंदीदा को, नाजेबा को, फहश को कहते हैं। टू जनरस इन प्रेजिंग, जो बहुत ज़्यादा जनरस हो, जो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो खुशामदी करने में और मेहरबानी करने में किसी की, और या फिर किसी को माजरत करने में। यू डू नॉट साउंड सिंसियर, इतना ज़्यादा हो कि वो ऐसा लगे ही ना कि वो मुखलिस है आपके साथ, तो उसको कहते हैं फुलसम को। ही वॉज फुलसम इन हिज प्रेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फुलसम था, वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था प्राइम मिनिस्टर की, इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे सिंसियर नहीं है। नॉनचलेंट, नॉनचलेंट कहते हैं काम को, रिलैक्स को, कैजुअल को, जो बेगर्ज होता है, जो बेपरवाह होता है, जो चुपचाप होता है, उसको कहते हैं। ही हैज़ अ नॉनचलेंट एटीट्यूड टू हिज डेट्स, उसका बेपरवाह सा रवैया है उसके कर्जों की जानिब। फॉरगेट इट, इससे भूल जाओ। शी रिप्लाइड विद अ नॉनचलेंट श्रग, उसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से बोला, छोड़ दो उसे भूल जाओ। पार एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस, पार कहते हैं जो तरीन हो, एक्सीलेंस नफीस, जो नफीस तरीन हो, बहुत आला हो, जो बहुत बरतर हो, जो बहुत अच्छा हो। विदाउट इक्वल एज द बेस्ट एंड मोस्ट टिपिकल ऑफ इट्स काइंड, जो बहुत बेहतरीन हो। वुदरिंग हाइट्स एक बहुत रोमांटिक और पार एक्सीलेंस नॉवल है, मतलब बहुत आउट क्लास है, नफीस तरीन नॉवल है। पोइज्ड, POISED, पोइज्ड, पोइज्ड कहते हैं वज़न करना, तोलना, जांचना, बोझ बराबर करना, खुद जब्ती को भी कहते हैं, पुरवकार होने को कहते हैं, यानी कि दिल जमी को, मुतवाज़न होने को कहते हैं पोइज्ड। अ पोजीशन दैट इज बैलेंस्ड बट लाइकली टू चेंज इन वन डायरेक्शन और अदर, जो कि बैलेंस्ड हो लेकिन अनकरीब वो अपने आप को तब्दील करने वाली हो किसी ना किसी एक साइड पे। द इकोनॉमी इज पोइज्ड फॉर रिकवरी, मतलब कंप्लीटली रेडी फॉर समथिंग और टू डू समथिंग, कोई चीज़ ऐसी हो जो तवाजुन हालत में पड़ी हो लेकिन वो तब्दील होने वाली हो। एस्च्यू कहते हैं तर्क करने को, किनारा करने को, छोड़ देने को, त्याग देने को, अवॉइड करने को, हैबिचुअली आदतन छोड़ देने को, स्पेशली फॉर अ मोरल और प्रैक्टिकल रीज़न, किसी अखलाकी या अमली वजूहात की बुनियाद पे किसी चीज़ को छोड़ देने को कहते हैं एस्च्यू करना। वन शुड एस्च्यू बैड कंपनी, किसी को छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए बुरी सोहबत। फर्दरेंस, फर्दरेंस कहते हैं फर्दर होने की हालत को, आगे बढ़ने की हालत, तरक्की करने की हालत, पेशकदमी की हालत, आनत की हालत। डेवलपमेंट, कंटिन्यूएशन, किसी चीज़ को आगे उसके तसलसल को कहते हैं फर्दरेंस। सेंटेंस है, इन फर्दरेंस ऑफ देयर एम ऑफ इम्प्रूविंग द स्कूल, उनके इस मकसद में कि डेवलपमेंट में, बढ़ाई में, तरक्की में, कि वो स्कूल को इम्प्रूव करें, द गवर्नर ने आर बिल्डिंग्स अ न्यू साइंस लेबॉर्ट्री, वो स्कूल की तरक्की के लिए एक नई साइंस लेबॉर्ट्री बना रहे हैं।
हस्टिंग्स, हस्टिंग कहते हैं मजलिस जिसमें दरबार शाही के अरकान मुंतखब होते हैं। लंदन की कदीम आलत को हस्टिंग्स कहते हैं, इंतखाबी कार्रवाई को कहते हैं। द पॉलिटिकल मीटिंग, स्पीचेस एंड अदर कंपेनिंग दैट टेक प्लेस बिफोर द इलेक्शन। वो पॉलिटिकल मुलाकात या वो तकारीर जो या दूसरी वो कंपेन्स वगैरह जो कि इलेक्शन से पहले होती हैं उसे कहते हैं हस्टिंग्स। ऑल पॉलिटिशियंस आर आउट ऑन द हस्टिंग इन द रन अप टू इलेक्शन। तमाम लोग इलेक्शन से पहले हस्टिंग पे हैं। इंतखाबात से पहले का जो अमल होता है जिसमें लोग बाहर निकल के वोट वगैरह मांगते हैं उसको कहते हैं हस्टिंग। लेगेसी, लेगेसी कहते हैं विरासत को, मिरास को, तरके को, छोड़ी हुई जो जायदाद होती है उसको कहते हैं, कुछ भी हो वो मनकूला हो या गैर मनकूला, उसको कहते हैं लेगेसी। समथिंग पास्ड ऑन द और लेफ्ट बिहाइंड बाय समवन और समथिंग, किसी चीज़ की छोड़ी हुई चीज़। दीज प्रॉब्लम्स आर लेगेसी ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट। ये जो मसाइल हैं ये पिछली गवर्नमेंट की लेगेसी हैं, मिरास हैं, वारस हैं, तरका हैं। LEGACY, लेगेसी। डिजीज़ एंड फेमाइन आर ऑफन लेगेसीज ऑफ वॉर। जो बीमारियां होती हैं या काहत होता है आम तौर पे क्या होता है, तरका होता है जंग का। लूप होल, लूप होल कहते हैं सुराख, भागने की जगह। अ स्मॉल मिस्टेक और मिशन इन द लॉ सो दैट यू कैन अवॉइड डूइंग समथिंग दैट द लॉ इंटेंड्स यू टू डू। कोई ऐसा रखना, खाली खाना, सुराख, उसको कहते हैं लूप होल। कोई गलती की गुंजाइश छोड़ने को कहते हैं। सम पीपल डू नॉट प्ले टैक्स बिकॉज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। अक्सर लोग लॉ जो है ना टैक्स नेट से निकल जाते हैं क्योंकि कानून के अंदर लूप होल्स हैं। मिंगल, मिंगल कहते हैं किसी चीज़ को मिक्स करना, आमेज़श करना, मिलाना, शामिल करना, मुरक्कब करना, मिक्स टुगेदर करना। ही रश्ड, वो भागा, आउट, वो बाहर भागा, इनटू द बिजी स्ट्रीट, उस बिजी स्ट्रीट के अंदर, एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और मिक्स हो गया, शामिल हो गया। वो जो चोर था वो बाहर भागा क्राउड के अंदर और उस क्राउड के अंदर मिंगल हो गया, शामिल हो गया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। ऑनरूअस, ऑनरूअस, ONEROUS, ऑनरूअस। ऑनरूअस कहते हैं भारी को, मुश्किल को, सख्त को, मुशक्कत तलब को, कठिन को, कड़े को कहते हैं अनरूअस। डिफ़िकल्ट को, जो अनप्लीजेंट हो उसको कहते हैं अनरूअस। द स्टडीज इन्वॉल्व्ड इन दिस कोर्स आर लेस अनरूअस। वो जो तालीमात इस कोर्स, इस निसाब के अंदर हैं वो कम भारी हैं, कम बोझल हैं, कम वज़न वाली हैं देन दोज फॉर द MBA, जो कि MBA के अंदर है। मतलब ये कम मेहनत मुशक्कत तलब है। पेनेसिया, पेनेसिया कहते हैं समथिंग दैट विल पुट राइट ऑल ट्रबल्स। तरियाक को कहते हैं, अक्सीर आज़म को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो कि तरियाक हो, जो कि शिफा रखती हो हर चीज़ के लिए, उसको कहते हैं, या किसी एक ख़ास चीज़ के लिए उसको कहते हैं पेनासिया। जिस चीज़ में किसी चीज़ की दर्द की दवा हो, किसी मसले का हल हो, उसको भी पेनासिया कहते हैं। हायर पब्लिक स्पेंडिंग्स, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग, सरकारी जो अखराजात हैं, इज़ नॉट अ पेनेसिया, वो तरियाक नहीं है, वो हल नहीं है, वो निजात नहीं है फॉर ऑल ओवर सोशल प्रॉब्लम्स, हमारी तमाम सोशल मसाइल की। पायनियरिंग, पायनियर करना कहते हैं किसी चीज़ को पायनियर करना, उसका आगाज़ करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, कोई नए रास्ते दिखाना जो कि बाद में लोग जिसको फॉलो करें। ठीक है, किसी भी चीज़ का आगाज़ करना। सेंटेंस है शी डिड पायनियरिंग वर्क, उसने एक आगाज़ी काम किया है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसने एक ऐसा काम का आगाज़ किया है जिसको लोग बाद में फॉलो करेंगे। पायनियरिंग, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विच अदर लेटर फॉलो। प्लाजिबल, PLAUSIBLE, plausible, plausible. Seeming likely
टू बी ट्रू और वैलिड, ऐसा नज़र आना बज़ाहिर जो कि सच और सही हो, बज़ाहिर माकूल नज़र आना, बज़ाहिर जो है ना ज़ाहिर तौर पे सही नज़र आना, ज़ाहिरदार होना, ज़ाहिर में अच्छा होना, खुशनुमा होना, नुमाइशी होना, ज़ाहिरदार होने को कहते हैं प्लाजिबल। द थ्योरी सीम्स वेरी प्लाजिबल, ये जो थ्योरी है ऐसी नज़र आती है कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत खुशनुमा है, ये तो नुमाइशी है, ये ज़ाहिरदार है, या फिर ज़ाहिर से तो ये अच्छी लग रही है, बज़ाहिर तो ये माकूल लग रही है, ये वाली थ्योरी। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी कहते हैं इख्तलाफ को, अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, वाज़े जो फ़र्क होता है, इख्तलाफ होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, उसको कहते हैं डिस्पैरिटी। देयर एम इज़ टू रिड्यूस इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़, उनका मकसद है कम करना मुआशी इख्तलाफ को बिटवीन द रिच एंड द पुअर कंट्रीज़, दरमियान अमीर और गरीब ममालिक के। फेसिशियस, फेसिशियस कहते हैं खुश मिजाज को, जिसका फेस जो है ना वो इशियस हो, ठीक है, जिंदा दिल को, शोख तबा को, हंसाने वाले को, मज़ाइया को कहते हैं फेसिशियस। यूजिंग और टेंडिंग टू यूज़ अनसूटेबल जोक्स और इर्रेलेवेंट थिंग्स जो कि लोगों को हंसा दें। He was being facetious and grandmother got crosser and crosser. Flamboyant, फ्लेम्बोयंट कहते हैं जो भड़कीला हो, जो जाज़िबे नज़र हो, जो पुरनूर हो, उसको कहते हैं फ्लेम्बोयंट। बिहेविंग इन अ वेरी नोटिसेबल, कॉन्फिडेंट एंड एग्जेजरेटेड वे, ऐसा तर्ज अख्तियार करना जिससे बंदा नोटिसेबल हो, कॉन्फिडेंट लगे और कुछ बढ़ावा हुआ भी लगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही वाज़े नज़र आना। He has been accused of being too flamboyant on the stage. अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फ्लेम्बोयंट, भड़कीले से नज़र आते हैं स्टेज के ऊपर, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकें लोगों के सामने या ऑडियंस के सामने। इम्ब्यू, IMBUE, इम्ब्यू, इम्ब्यू कहते हैं गहरा रंग चढ़ना, रंग चढ़ना जो है ना भिगोना या तर करने को कहते हैं इम्ब्यू। टू फिल विद समथिंग स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ओपिनियन, किसी चीज़ को भर देना ख़ास करके किसी मजबूत एहसास से या उसकी अपने अल्फाज से। अ रूलर शुड बी इम्ब्यूड, जो एक हुक्मरान है उसको ज़रूर इम्ब्यूड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, तर होना चाहिए, उसको रंग चढ़ा होना चाहिए विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के एहसास का, फॉर द नेशन, उसके मुल्क के लिए। निब्यूलस, निब्यूलस कहते हैं लैकिंग क्लियर फॉर्म और एक्सप्रेशन को, यानी कि मुबहिम होने को निब्यूलस कहते हैं, धुंधले को कहते हैं निब्यूलस, बेशकल को कहते हैं निब्यूलस, नासाफ को या गैर वाज़े को कहते हैं निब्यूलस। ही इज़ नाउन फॉर हिज निब्यूलस पॉलिटिकल आइडियाज़, उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो बेशकल हैं, मुबहिम हैं, धुंधले हैं, इसलिए वो जाना जाता है। प्रिविलेज, प्रिविलेज कहते हैं कोई ख़ास मराआत हासिल होने को, स्पेशल एडवांटेजेस, फ़वाइद कहते हैं, और लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, कोई ख़ास मराआत होना किसी ख़ास बंदे को या किसी ग्रुप को। He had his privilege withdrawn as a punishment. Ramification, ramification कहते हैं किसी चीज़ की शाख होने को, शोबा होने को, उसका हिस्सा होने को कहते हैं ramification. One of the many consequences or developments that complicates a decision, idea or plan. We considered the proposal एंड ऑल इट्स रेमिफिकेशंस, हम वो जो प्रपोज़ल है उसको और उसके तमाम जो शोबे हैं, हिस्से हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे। रैनकोर, रैनकोर कहते हैं तासुब को, RANCOUR, सख्त अदावत को कहते हैं, कीने को कहते हैं रैनकोर, दुश्मनी को कहते हैं रैनकोर, और नफ़रत वगैरह को भी कहते हैं RANCOUR।
अ फीलिंग ऑफ बिटर अनफॉरगिविंग हेटर्ड, बहुत सख्त ज़्यादा, बहुत सख्त ना माफ़ करने वाली एहसासात का होना, उसको कहते हैं रेनकोर। कैन वी नॉट कंडक्ट दीज नेगोशिएशंस विदाउट रेनकोर? रेजिमेंटेड, रेजिमेंटेड, REGIMENTED, बहुत ज़्यादा फौजियों का दस्ता होना, जवानों का दस्ता होना, प्लाटून होना। वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, यूज टू शो डिसअप्रूवल, ठीक है, ये डिसअप्रूवल को शो करता है। आई कैंट गेट यूज्ड टू रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल ऑफ आर्मी, मैं आर्मी का जो रेजिमेंटेड जो है ना, कंट्रोल होने वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर सकता। रेजिमेंटेड का मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने वाला। वेसिलेट कहते हैं बी अनसर्टेन को, जो कि झूमता हुआ हो, लहराता हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा ना चल रहा हो, जो गैर यकीन हो, पता नहीं क्या होने वाला। टू कीप चेंजिंग, जो तब्दील होता रहा हो अपनी ओपिनियन को, थॉट्स को, किसी भी एक चीज़ के बारे में, उसको कहते हैं वेसिलेट। आई टेंड टू वेसिलेट बिटवीन एडमायरेशन एंड पिटी फॉर हर, मैं हमेशा कंफ्यूज था, मैं हमेशा से झूम रहा था, या मैं हमेशा से गैर वाज़ेह था उसकी तारीफ़ करता हूँ, या मुझे उस पर तरस आता है। द प्रेजिडेंट वॉज क्रिटिकल ऑफ वेसिलेटिंग बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन का अजीब सा हिलता जुलता किसी एक जगह पे ना साकत रवैया था, उसकी वजह से प्रेसिडेंट बहुत क्रिटिकल था। क्लॉग, क्लॉग कहते हैं CLOG, क्लॉग कहते हैं ब्लॉक, टू बिकम ब्लॉक्ड और फिल्ड सो दैट मूवमेंट और एक्टिविटी इज़ डिफ़िकल्ट, उसको कहते हैं क्लॉग। बोझल हो जाना, किसी चीज़ के अटक जाने को कहते हैं क्लॉग। बंदिश को कहते हैं क्लॉग। रोक को, मज़ाहमत को, अटकाव को कहते हैं क्लॉग, CLOG। द रोड टू द एयरपोर्ट इज़ क्लॉग्ड विद ट्रैफिक, जो रोड है एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला, वो ट्रैफिक की वजह से क्लॉग्ड हो चुका है, सुस्त हो चुका है, बंदिश का शिकार हो चुका है, रुकावट आ चुकी है, मज़ाहमत, अटकाव आ चुका है उस रोड के अंदर। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है मज़ाहमत, किसी चीज़ की रुकावट, लकन्नत को भी कहते हैं, अटकाव को भी कहते हैं। अ फैक्ट और इवेंट विच मेक्स एक्शन डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को मुश्किल या नामुमकिन करती है। द मेन इम्पेडिमेंट, मेन रुकावट टू द डेवलपमेंट, इस तरक्की में ये है, इज़ द कंट्रीज ह्यूज फॉरेन डेट, मुल्क का बहुत ज़्यादा बैरूनी कर्जा। इम्पेल, इम्पेल, इम्पेल कहते हैं आगे धकेलने को, हरकत की तहरीक देने को। IMPEL, किसी चीज़ को आगे पुश करना। टू ड्राइव समवन टू टेक एक्शन, किसी चीज़ को इस तरह ड्राइव करना कि वो एक्शन ले, यानी कि जैसे पिछले वाला बंदा अगले बंदे को धक्का दे रहा होता है, वो उसके इम्पेल कर रहा होता है। आई वॉज सो अनोयड दैट आई फेल्ट इम्पेल्ड टू राइट अ लेटर टू द पेपर। इम्पेनिटेंट, जो पेनिटेंट ना कर सके, जो तौबा ना कर सके, जो सख्त हो, जो सरकश हो, जो है ना अपने गुनाह पर नादिम ना होने वाला हो, जो ढीठ हो, उसको कहते हैं इम्पेनिटेंट। जो ना पशेमान हो उसको कहते हैं इम्पेनिटेंट। IMPENITENT, इम्पेनिटेंट, जो पेनिटेंट ना हो। नॉट रिपेंटिंग, जो कि पछतावा जिसको ना हो, फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी भी गलत काम का, उसको कहते हैं इम्पेनिटेंट, जिसको कोई पछतावा ना हो। दिस मैन इज इम्पेनिटेंट क्रिमिनल। इम्पीटुअस, इम्पीटुअस कहते हैं जो बहुत जल्दबाज होता है, जो तेज़ होता है, पुरजोश होता है। जो अक्सर लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, वो आहिस्ता नहीं रुकते, इम्पीटुअस उनको कहते हैं। IMPETUOUS, इम्पीटुअस उन लोगों को कहते हैं जो बहुत टेंडिंग टू टेक क्विक एक्शन बट विदाउट केयरफुल थाट, बग़ैर पुर एहतियात ख़यालात के।
जो लोग इम्पल्सिव होते हैं, बहुत लोग जल्दी में काम करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं इम्पीटुअस। जो बहुत पुरजोश होते हैं, बहुत तेज़ और तुंद होते हैं। शी टुक एन इम्पीटुअस डिसीजन, उसने लिया एक बहुत जल्दबाज फैसला, विच शी सून रिग्रेटेड, जो बाद में जल्द ही उसको जो है ना वो पछतावा हुआ। इनइक्विटी का मतलब होता है बेइंसाफ़ी। इक्विटी कहते हैं इंसाफ को, इनइक्विटी बेइंसाफ़ी। एन एग्जाम्पल ऑफ इनजस्टिस और अनफेयरनेस। It is time to review the inequity of judicial system. latent, latent, अंदरूनी, मुख्फी, पोशीदा, छुपा हुआ। Something that exists but is not obvious and has not developed yet, उसको कहते हैं latent. These children have a huge reserve of latent टैलेंट। इन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है अंदरूनी, मुख्फी, पोशीदा, छुपा हुआ टैलेंट, लेटेंट टैलेंट। लिवरेज कहते हैं फ़ायदे को, LEVERAGE, लेवरेज कहते हैं फ़ायदे को। इन्फ्लुएंस ओवर समवन एल्स, स्पेशली ऑफ अनऑफिशियल और इर्रेगुलर काइंड। शी यूज्ड पॉलिटिकल लिवरेज टू गेट दैट टॉप जॉब। आमतौर पे जो अमीर लोगों के रिश्तेदार होते हैं, पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े सियासतदानों के या जो बड़े लैंडलॉर्ड्स के रिश्तेदार होते हैं, उनको लिवरेज मिलता है किसी भी काम में। प्रीटेंशियस कहते हैं जो मुतकब्बर हो, जो डिंगिया हो, जो डींगे मारने वाला हो, जो मसनूई हो, खुदनुमा हो, जो बढ़ कर बड़ी बड़ी बातें करने वाला हो, उसको कहते हैं प्रिटेंड करने वाला, यानी कि प्रिटेंशियस। वो बंदा जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, वो बस प्रिटेंड कर रहा होता है, और जो नज़र आ रहा होता वो होता नहीं है। ट्राइंग टू अपीयर इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, अपने आप को बहुत अहम या बहुत ज़हीन प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस होना, दूसरों को मुतासर करने के लिए। ट्राइंग टू बी समवन दैट यू आर नॉट, वो बनने की कोशिश करना जो कि आप हैं नहीं, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, किसी को मुतासर करने के लिए। लड़के आमतौर पे प्रिटेंशियस होते हैं, लड़कियां भी अपनी दोस्तों और पीयर्स और लड़कों के सामने मोस्टली प्रिटेंशियस होती हैं। वो खुद नुमाई करती हैं, वो प्रिटेंड करती हैं अपने आप को कुछ और, जबकि वो कुछ और होती हैं। ही इज़ सो प्रिटेंशियस, वो जो आपका रिश्तेदार है वो बहुत प्रिटेंशियस है। इट इज़ सो प्रिटेंशियस, ये बहुत खुदनुमाई करने वाला जैसा है। ऑफ हर टू ग्रीट एवरीवन इन इंग्लिश, कि हर किसी को अंग्रेज़ी में से में बात करे, हालांकि वो उर्दू कल्चर में है। सो ये प्रिटेंशियस लगता है। रैंसैक कहते हैं लूटने को, RANSACK, रैंसैक कहते हैं गारतगरी को, किसी चीज़ को बर्बाद करने को कहते हैं रैंसैक। मुकम्मल तलाशी लेने को कहते हैं रैंसैक, तबाह कर देने को कहते हैं रैंसैक। गारतगरी को कहते हैं रैंसैक, किसी चीज़ में से घूमना, कोई चीज़ चोरी करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए चीज़ों को। ही रिटर्न्ड, वो वापस आया, टू फाइंड, देखने के लिए, दैट बगलर्स हैड रैंसैक्ड हिज ऑफिस, वो जो डाकू थे उन्होंने उसके ऑफिस को लूट लिया या गारतगरी कर ली थी। सेनिगल कहते हैं रूखे को, तुरश को। समवन एक्सपेक्टिंग थिंग्स नॉट टू बी सक्सेसफुल और यूजफुल, बिलीविंग दैट पीपल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम सेल्फिश मोटिव्स। वो बंदा सेनिकल होता है जो लोगों के साथ रूखा इसलिए हो जाता है, जिसका अकीदा ये बन जाता है कि लोग हमेशा मफाद परस्त होते हैं, इसलिए वो रूखा हो जाता है, तुरश हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। आई न्यू दैट सम ऑफ यू आर वेरी सेनिकल अबाउट आवर प्लान्स, मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ लोग हमारे प्लान्स के बारे में बहुत ज़्यादा रूखे और तुरशरू। ड्राइव कहते हैं चलाना किसी चीज़ को। फीलिंग दैट मेक्स यू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, किसी एक ख़ास तरीके से अगर आपकी फीलिंग्स आपको लेके जाएं उसको कहते हैं ड्राइव। Our behavior is largely conditioned by our instrumental desires and drives. हमारा जो रवैया होता है वो ज़्यादातर conditioned होता है हमारे instinct, हमारे जो अंदरूनी instinct होते हैं
उनकी ख्वाहिशात का या फिर उसकी ड्राइव्स का, जो भी हमारे इंस्टिंक्ट्स की ड्राइव्स होती हैं या वो हमारा इंस्टिंक्ट जो चाहता है, हमारा रवैया मोस्टली उसी के इर्द गिर्द घूमता है, ड्राइव होता है। एज अ स्टूडेंट शी वॉज फुल ऑफ ड्राइव्स एंड एम्बिशंस। एक स्टूडेंट होने के नाते उसकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात और ऐसी चीज़ें हैं जो उसको, उसके ऐसे ख्यालात हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। एक्लिप्स कहते हैं अंधेरे करने को, रोशनी दूर करने को, तारीक होने को कहते हैं एक्लिप्स होना। काज टू सीम लेस इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ का कम अहम होने को एक्लिप्स कहते हैं। क्लेवर, फेमस एक्सेट्रा। दिस ट्रेजिक एक्सीडेंट, ये जो ट्रेजिक एक्सीडेंट है, हैज़ एक्लिप्स द 2 डिजास्टर्स इन ऑन द रेलवे लास्ट मंथ। एक्सपेडिएंट, EXPEDIENT, एक्सपेडिएंट कहते हैं मुफीद को, बराह रास्त नताइज हासिल करने वाला। मुनासिब हाल जो होता है उसको कहते हैं एक्सपेडिएंट। ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, यूजफुल और हेल्पफुल फॉर अ पर्पज, स्पेशली वंस ओन पर्पज और एडवांटेज, जो किसी अपने के किसी खास मकसद या फ़ायदे के लिए होता है। ऑल्दो नॉट नेसेसरीली मोरली करेक्ट, यह बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेडिएंट अखलाकी तौर पे भी सही हो। शी थॉट इट एक्सपेडिएंट नॉट टू टेल हर मदर, उसने इसको सही मुफीद पाया है कि अपनी माँ को ना बताए। वेयर शी हैड बीन, जहाँ वो थी। फ्राइवुलस कहते हैं हल्के को, छोटे को, बेवक़्त को, अदना को, बेकार को, गैर संजीदा को, कम वज़न को कहते हैं फ्राइवुलस, जो कि कम अहम होता है। नॉट टेकिंग इम्पॉर्टेंट मैटर्स सीरियसली, जो कि कोई ऐसा मसला जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत ना हो। व्हेन ही ट्राइड टू मेक अ लिटिल जोक, जब उसने कोई छोटा सा जोक मारने की कोशिश की, द जज वार्नड हिम नॉट टू गिव फ्रिवलस रिप्लाइज ऑफ द लॉयर्स क्वेश्चन। फ्रिवलस गैर ज़रूरी खुशियाँ हासिल करने के लिए वक्त के ज़िया को भी कहते हैं। ही हैज़ अ फ्रिवलस नेचर, उसकी गैर ज़रूरी खुशियाँ हासिल करने वाली जो है ना वो फ्रिवलस नेचर है। इंडेमनिटी कहते हैं हर्जाने को, तावान को, तलाफ़ी को। इंडेमनिटी कहते हैं वो पेमेंट फॉर लॉस ऑफ मनी, गुड्स वगैरह, जो आप लोगों को अक्सर मसला होता है तो गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है भाई इसका मसला हो गया, अब इसको इतने पैसे दे दो या इसका इस तरह से हर्जाना अदा कर दो, उसको कहते हैं इंडेमनिटी। व्हेन अ कंट्री हैज़ बीन डिफीटेड इन वॉर, जब किसी एक मुल्क को जंग में शिकस्त हो जाए, इट समटाइम्स हैज़ टू पे इंडेमनिटी टू द विक्टर्स। लीगैलिटी, LEGALITY, लीगैलिटी कहते हैं द कंडीशन ऑफ बीइंग अलाउड बाय लॉ, कानूनी, जो कि राइज कानून के मुताबिक हो, जो कि जायज़ होने, किसी भी चीज़ के जायज़ होने की हालत को कहते हैं लीगैलिटी। आई वुड क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन। ऑनवस, ONUS, ऑनरुअस हमने पीछे किया ना, ये उससे सही है। ऑनवस कहते हैं बोझ को, फ़र्ज़ को, जिम्मेदारी को, भार को। द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम या जिम्मेदारी कुछ काम करने की। द ऑनवस इज़ ऑन यू टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। दिस ऑनवस, ये फ़र्ज़ अब आपका है। दिस ऑनवस, ये बोझ अब आपका है, ये भार अब आपका है। ONUS, कि आप इस काम को पूरा करें। द ऑनवस इज़ ऑन यू टू कंप्लीट दिस द रिपोर्ट। सोलम कहते हैं SOLEMN, कहते हैं दीनी को, मजहबी को, पाक को, मुतबर्रक को, पुख्ता को, बाज़ाब्ता को कहते हैं। इन्वॉल्विंग सीरियस बिहेवियर और एटीट्यूड, उसको कहते हैं सोलम। ही अवॉइड्स फिनरल्स एंड अदर सोलम ओकेजन्स, वो अवॉइड करता है फ्यूनरल्स, किसी फौतगियों वगैरह पे, और दूसरे जो मुक़द्दस दीनी मजहबी पाक मुतबर्रक जो मौक़े होते हैं उन पे जाने से अवॉइड करता है। जाइगेंटिक या गाइगेंटिक, इसको कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज। GIGANTIC, जाइगेंटिक, इसको कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, दो कामत हो, अजीम शान हो। द कंपनी सफर्ड जाइगेंटिक लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कंपनी का लास्ट मंथ, पिछले महीने।
एंड विल प्रोबेबली गो आउट ऑफ बिजनेस, और हो सकता है उसका बिजनेस ही ठप हो जाए। क्लीशे, क्लीशे चलता लफ्ज़, पामाल फिक्रा, a phrase or an idea that has been used so often that it no longer has much meaning and it is not interesting। ऐसा अल्फाज जिसकी अब कोई वर्थ नहीं रही, उसको कहते हैं CLICHE, क्लीशे। क्लीशे आमतौर पे ऐसे अल्फाज के लिए बोला जाता है जो कि पुराने फरसूदा हो चुके हैं, ऐसे आइडियाज़ के लिए बोला जाता है जो अब मतरूक हो चुके हैं। आई नो इट्स अ बिट ऑफ क्लीशे, मुझे पता है ये क्लीशे जैसा है, बट शी मीन्स एवरीथिंग टू मी, मगर वो मेरे लिए सब कुछ है। ग्रज, ग्रज कहते हैं कीने को, बैर को, लागत को, हसद को, दुश्मनी को, कोई चीज़ देने से गुरेज करने को कहते हैं ग्रज। टू गिव समथिंग विदाउट वांटिंग टू, रिजेंट करना, ठीक है। आई ग्रज एवरी मिनट, मैं हर उस मिनट पे ग्रज करता हूँ, हसद करता हूँ। आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टडीज़, जो कि मैंने तालीम से दूर रह के अब तक गुजारा है। हार्ड लाइनर, हार्ड लाइनर उसको कहते हैं जो कि क़ुव्वत के इस्तेमाल का हामी हो, जो कि हार्ड लाइनर वो होता है जो कि ताकत के इस्तेमाल पे यकीन रखता हो, वो कहता हो कि भाई आइडियाज़ से कुछ नहीं होता, डंडे से सब कुछ ठीक होता है। स्ट्रिक्ट एंड एक्सट्रीम बिलीफ और ओपिनियन एंड नॉट विलिंग टू चेंज देम, ऐसा बंदा जो कि जिसके ओपिनियन और जिसका ख्याल स्ट्रिक्ट हो, किसी की बात ही ना सुनता, उसको भी हार्ड लाइनर कहते हैं। वो कभी चेंज होने के लिए सोचे ही ना, वो कहे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा यकीन है वही पक्का है। आमतौर पे जो कटर ईसाई होते हैं वो होते हैं हार्ड लाइनर, कटर यहूदी इसराइल हार्ड लाइनर्स हैं। मोस्टली जो मौलवी कटर होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते वो भी हार्ड लाइनर होते हैं। सो हिंदू, आजकल इंडिया के हिंदूज़ हार्ड लाइनर हैं। हार्ड लाइनर वो लोग होते हैं जिनके अकीदे नहीं बदलते। ही इज़ अ हार्ड लाइनर अपोज टू एनी पोलिटिकल सेटलमेंट, वो ऐसा हार्ड लाइनर है वो कभी भी किसी भी पोलिटिकल सेटलमेंट पे को अपोज करता है। हेवन, हेवन जन्नत को कहते हैं। अ प्लेस वेयर पीपल और एनिमल फील सेफ एंड हैप्पी, कैसे कोई ऐसी जगह यहाँ पे हर बंदा बहुत सेफ, हर चीज़ बहुत सेफ फील करे। द पार्क वॉज बिकम हेवन फॉर लोकल वाइल्ड लाइफ। इनएडवर्टेंटली कहते हैं गफलत, बेपरवाही, बेफिक्री, गाफलाना, बेतगाफुल, बेइरादा को। एडवर्टेंटली कहते हैं इरादतन, जो है ना फ़िक्र के साथ। इनएडवर्टेंटली मतलब जो आम तौर पे नॉट डेलिबरेटली, जो कि खुद इरादी से ना किया जाए। विदाउट रियलाइजिंग, जो कि बंदे को पता ही ना हो जाए। व्हाट यू आर डूइंग, एक्सीडेंटली जो कोई काम हो जाए उसको कहते हैं इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली, INADVERTENTLY, इनएडवर्टेंटली ऐसा काम जो कि एक्सीडेंटली अचानक से हो जाए उसको कहते हैं। आई एम अफ्रेड आई इनएडवर्टेंटली टुक योर बैग व्हेन आई लेफ्ट, मैंने ना चाहते हुए, गाफलाना बेफिक्री से, लापरवाही से, मुझे पता नहीं चला, बेइरादा, इनएडवर्टेंटली बेइरादा मैं तुम्हारा बैग ले गया जब मैं निकला। इंसिनुएट, इंसिनुएट कहते हैं किसी चीज़ में दाखिल करना, घुसेड़ना, ठीक है, घुमा के बैठाना, खुशामद करके दखल कर देना, उसको कहते हैं। कोई चीज़ ऐसी कहना अनप्लीजेंट, ना खुशगवार, इनडायरेक्ट वे में, उसको कहते हैं इंसिनुएट। किसी चीज़ को दाखिल कर देना जो कि इनडायरेक्ट वे में, जो कि ज़्यादा अच्छी ना हो। ही इवन वेंट, वो गया, एज फॉर, जहाँ तक वो जा सकता था, एज इंसिनुएटिंग दैट सलीम वॉज अ लायर। इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, इंट्रो कहते हैं अपना, स्पेक्टिव कहते हैं मुशाहिदा करना, यानी कि अपने अंदर का मुशाहिदा करने को कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। मुशाहिदा नफ्स को कहते हैं। Tending to examine your own feelings, thoughts or ideas rather than communicating with other people. Bashir was naturally introspective and enjoyed being alone. Intuition, 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 ये जो वही होती है, ये जो इल्हाम होता है, ये जो खुद ब खुद आने वाला ख्याल होता है, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाती हैं, उसको कहते हैं इंट्यूशन। INTUITION, इंट्यूशन, एन एबिलिटी टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू योर फीलिंग्स रादर देन बाय कंसीडरिंग फैक्ट्स और एविडेंसेस। कोई भी फैक्ट और एविडेंस के माँ सिवाय आपके दिल के अंदर अचानक जो ख्याल आता है उसको कहते हैं इल्हाम।
खुद ब खुद आने वाला ख्याल, उसको कहते हैं इंट्यूएशन। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑफन यूज देयर इंट्यूएशन टू डिसाइड वेयर टू डिग। वो आमतौर पे अपने अंदर को, अपने ख्याल को, अपने इंट्यूएशन को यूटिलाइज करते हैं, अपने अंदरूनी, बजाय कि वो फैक्ट फिगर पे बात करें। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन योर इंट्यूएशन। बाज़ औक़ात आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे, अपने ख्याल पे, अपने अंदर वाले जो थॉट्स होते हैं उन पे रिलाई करना पड़ता है। जार्गन कहते हैं बाज़ारी ज़ुबान को, बाज़ारी बोली को। इस्लाह पेशा वराना, जो पेशा वराना लोग को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी ख़ास तबके, कारोबार या किसी भी ख़ास फील्ड की स्पेसिफ़िक जो अल्फाज होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं जार्गन। ठीक है। ऑफन डिसअप्रूविंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड बाय पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप ऑफ पीपल।